ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 15 दिनों से आपके सर चैनल पर नहीं थे, इवन 20 दिन भी हो गए होंगे शायद से, क्योंकि भाई मुझे हो गया था फीवर और साथ में इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सब चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए एडमिट होना पड़ा। तो अभी वीडियोज़ आएंगी, रेगुलर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये है कि एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आज एक बेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। स्ट्रेटेजी का वीडियो रहेगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स के अंदर कि क्लास 12th की फिजिक्स टर्म फर्स्ट को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, प्रिपेयर तुम्हें करना है, लेकिन एक होता है क्या कि आप लोगों के पास अगर एक प्रॉपर प्लान हो तो आप इजीली सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप 35 में से 35, 35 आउट ऑफ 35 ले सकते हैं अपने टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स में। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका गोल है कोई एंड उसके लिए आपने एक प्लान बना लिया तो ईजिली सक्सेस आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, किस किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप है डोंट बी लेजी, स्टार्ट योर एक्शन। आपको लेजी नहीं होना है। ठीक है, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि चलो नेक्स्ट मंथ से पढ़ लेंगे, एमसीक्यू ही तो है, कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये जो एमसीक्यू का खेल है ना, तुम्हें फंसा देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। जो ये आलस तुम्हारे अंदर आया हुआ है इसे छोड़ दो, इंस्टाग्राम की रील को चलाना छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, ये सब चीज़ें। ठीक है, पढ़ने के लिए उठाओ मोबाइल को, पढ़ने के लिए उठाओ लैपटॉप को। तो भाई आज से ही आप अपना एक्शन स्टार्ट कर लो। अगर अभी भी आप 1 महीने के लिए पढ़ते हैं, पूरे 30 दिन लेते हैं, तो आपका पूरे का पूरा सिलेबस विद रिवीजन हो जाएगा एक बेस्ट तरीके से। वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब कई बच्चे अभी 2 चैप्टर कंप्लीट करके बैठे हैं, कहीं 3, अरे भाई 7 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर तो बहुत छोटा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या है उस चैप्टर के अंदर? 2 टॉपिक हैं, तो मतलब 6 चैप्टर हैं आप लोगों के पास। ठीक है, सो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो? या तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चैनल हैं। इवन आपका अपना चैनल है सुनील जंगड़ा फिजिक्स, इस पर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, यूट्यूब की वीडियो से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। या फिर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के थ्रू अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। या अगर आप कोई फिजिकल सेंटर पर जा रहे हैं, वैसे इवन इस कोरोना के टाइम में तो देखो क्या पता ना भी खुला हो, अगर ओपन हो भी गए हैं तो कोचिंग भी आप जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे जाकर भी अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको अपना सिलेबस पहले से कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप पेड प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म हैं, तो उनसे भी आप अपना सिलेबस जो है अच्छे तरीके से एक बेस्ट वे में कवर कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस आपकी सिलेबस पूरा करने की होनी चाहिए। कोई भी बुक पढ़ लेना टर्म फर्स्ट के लिए, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक बुक जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, एंड वो बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट फॉर टर्म फर्स्ट। जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो कहीं तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे 35 में से 35 आने में ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी अगर तुमने एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है? देखो, मुझे पता है कि हाँ, इवन सभी बच्चों को पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना फिजिक्स की बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए क्रिएट होती है। तो डोंट वरी, इसके लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। वन शॉट अपलोडेड है चैनल पर। ठीक है, पूरे सिलेबस के 1 से लेके 14 चैप्टर तक। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो 7 चैप्टर करने हैं अभी के लिए प्रिपेयर। अगर तुम्हारे पास टाइम रह जाता है, जैसे मैंने बोला है कि वन शॉट अपलोडेड है चैनल पर, और ये वन शॉट जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिलेबस डिक्रीज हुआ था, डिलीट हुआ था, वही सिलेबस अब की बार डिलीट हुआ है, उससे कुछ ज़्यादा या कम डिलीट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वन शॉट देखने के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। वन शॉट देखने का फायदा ये होगा, जैसे किसी मूवी को तुम आज देखते हो और 3 महीने बाद तुमसे कोई चीज़ पूछ ली जाए ना तो तुम्हें याद रहती है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एक चैप्टर वन शॉट से देख रहे हो और उसके बाद फिर अपनी एनसीईआरटी पे जा रहे हो तो दी बेस्ट रहने वाली है वो चीज़। एंड ऐसा करने से आपकी एमसीक्यू कोई भी हो, कोई सा भी आपका अगर एमसीक्यू आएगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, चाहे वो 4 ऑप्शन वाले जो आते हैं, ठीक है, कंपटेंसी बेस्ड हो गए, आपके असर्शन रीजन हो गए, ये सब। ओके, सो आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे
कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, ये सबसे बड़ा फंडा है। तो देखो भाई, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा तुम्हें, एनसीईआरटी को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लेके बैठ जाओ, पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, मार्कर आपके पास है, हाइलाइटर जो भी है, करना है आपको इसमें से ऐसे इस तरीके से पढ़ते जाना है, जैसे इमेजिन ए स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, इस तरीके से। तो मतलब यहाँ से तुम्हें पता लग रहा है कि जो एरिया आपने लिया वो नॉर्मल है, इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के। फिर यहाँ पे इस तरीके से पता लग जाएगा कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब ऐसे आपको पेंसिल लेकर या मार्कर लेकर, हाइलाइटर लेकर पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी में इस तरीके से आपको मार्क करते चलना है। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, इससे एनसीईआरटी आपको इजी लगेगी। एंड साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें याद होगा कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी से ये चीज़ पढ़ी थी और एनसीईआरटी के ये नोट्स मैंने बना लिए। क्योंकि जब तुम लास्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, बिल्कुल अंत में आ जाओगे, तो उस टाइम एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ सकते ना पूरी की पूरी, तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे। एंड जल्दी ही मैं भी आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चेकलिस्ट, आपके पास एक प्लानर या एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपको नोट करना है कि फर्स्ट चैप्टर मैंने कर लिया, उस फर्स्ट चैप्टर के मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है और इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, हैंड रिटन नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से। तो चेकलिस्ट, अब कई बच्चे सोचेंगे कि हम क्या बनाएंगे, सर ही दे देते, तो डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा फिजिक्स के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर चेकलिस्ट को भेज दूंगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। और वीडियो आने के बाद ये नहीं है कि कमेंट में सिर्फ यही लिखें कि सर भेज दो भेज दो भेज दो, मैं अपने आप भेज दूंगा, आधे घंटे तक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो चेकलिस्ट आप देख लीजिए, जैसे ये एक चैप्टर फर्स्ट की चेकलिस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके टारगेट क्या क्या होनी चाहिए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, कितनी बार पढ़ी है वो देख लेना, शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक करे या नहीं करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, एमसीक्यू प्रैक्टिस तुमने कितनी करी, पहले 4 ऑप्शन वाले जो सिंपल एक लाइन और 4 ऑप्शन होते हैं वन लाइनर, जिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमने किए या नहीं किए, असर्शन रीजन तुमने किए या नहीं किए। तो इस तरीके से जो तुम्हारे टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसके पूरे के लिए चेकलिस्ट मैंने बना दी है ये, और ये चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बना लेना है। ये बेस्ट टाइम टेबल क्या है, देखो भाई, मतलब बेस्ट टाइम टेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें अपना, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल भी एडजस्ट करना है, कोई कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग भी एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा एक टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल के अंदर आपको फिजिक्स के लिए 3 से 3.5 घंटे अभी के लिए निकाल लेने हैं। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि सितंबर के लिए निकाल लो बस अभी के लिए, ठीक है, आगे तुम्हें आसानी हो जाएगी। देखो फ़ायदा क्या है, अगर तुम रोज़ 3.5 घंटे दे रहे हो फिजिक्स में, तो तुम इजीली 15 दिन के अंदर अपना सिलेबस कर लोगे। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि एक वीक में 2 चैप्टर रख लो, मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 3.5 दिन के अंदर आप 2 चैप्टर तो कर ही सकते हो, 3.5 दिन में 1 चैप्टर, 3.5 दिन में 1 चैप्टर। एंड वैसे भी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा और अच्छा है पढ़ने में, तो वो देखो 7 चैप्टर हैं, 3 दिन 1 चैप्टर पे लगाओ तो 21 दिन बनते हैं, 9 दिन फिर भी तुम्हारे पास बचते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि 1 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसकी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगाओ, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि ये सोचो कि पता नहीं कैसे होगा पेपर, कैसे मैं कर पाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, बस पढ़ते चलो, करते चलो भाई, अपना एक्शन स्टार्ट रखो, ओके। इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लगे सूटेबल वैसा टाइम टेबल आप बनाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आता है बेस्ट बुक फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, अभी देखो मार्केट में बुक्स आना तो शुरू हो गई है, और इवन मैंने भी ये 2-3 बुक्स खरीद ली हैं, तो मैं उनको अच्छे से रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे जो भी बुक मुझे लगेगी कि ये बेस्ट है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, मैं किसी का एक का पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर बच्चे सोचेंगे कि आप एक का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। अगर करना भी होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे बेस्ट बुक फॉर एमसीक्यू आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर, आप जाकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है। नवंबर दिसंबर में पेपर होने हैं टर्म फर्स्ट के, तो प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आज अगर एक चैप्टर कर लिया तो उसकी प्रैक्टिस लास्ट तक खींचनी है, ठीक है। उसके एमसीक्यू करते रहो, उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते रहो, उसके असर्शन रीजन करते रहो। मतलब ये चीज़ जो है आप लोगों को एक बढ़िया तरीके से नंबर दिलवा देगी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप लोगों को अपनी
स्टडी के अंदर अप्लाई करने चाहिए, एक इफेक्टिव प्लान आप लोग बोल सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला कि चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितना % सिलेबस हो गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर।